जब रेगिस्तान की तपती ज़मीन पर भविष्य के शहर बस रहे थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यहाँ एक ऐसी इमारत खड़ी होगी जो गुरुत्वाकर्षण को खुली चुनौती देगी। ये कहानी है अबू धाबी की उस गगनचुंबी इमारत की, जिसे दुनिया आज कैपिटल गेट के नाम से जानती है। एक ऐसी संरचना जो 18 डिग्री पश्चिम की ओर झुकी हुई है और फिर भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के साहस की एक जीती जागती मिसाल है। लगभग 160 मीटर ऊंची 35 मंजिलों वाली इस इमारत में 16,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा ऑफिस स्पेस है। इसे अब्बू ढाबी नेशनल एग्जीबिशन कंपनी ने विकसित किया और इसका लाजवाब डिज़ाइन तैयार किया आर्किटेक्चर फर्म RMJM ने। जब भी दुनिया में झुकी हुई इमारतों की बात होती है, तो हमारे दिमाग में इटली की मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तस्वीर आती है, जो करीब 4 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन कैपिटल गेट उससे 4 गुना ज़्यादा, यानी 18 डिग्री झुकी है। फर्क बस इतना है कि पीसा की मीनार अनजाने में झुकी, जबकि कैपिटल गेट को जानबूझकर इस झुकाव के साथ डिज़ाइन किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या 18 डिग्री झुकी हुई कोई इमारत सच में सुरक्षित हो सकती है? किसी भी ऊंची बिल्डिंग की स्थिरता उसकी नींव पर टिकी होती है, लेकिन जब ढांचा सीधा न होकर झुका हुआ हो, तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव असमान हो जाता है और वजन एक ही दिशा में ज्यादा पड़ता है। यही वो चुनौती थी जिसने इंजीनियरों की असली परीक्षा ली। कैपिटल गेट की नींव 490 गहरे पाइल्स पर टिकी है, जिन्हें जमीन में करीब 30 मीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया। इनमें से 227 पाइल्स 1 मीटर व्यास के थे और 20 से 30 मीटर गहरे, जबकि बाकी 203 पाइल्स 60 सेंटीमीटर व्यास के और लगभग 20 मीटर गहरे थे। इन सभी को करीब 2 मीटर मोटी मजबूत कंक्रीट की एक मैट से जोड़ा गया। ये मैट पूरी बिल्डिंग के वजन को बराबर बांटती है। कंस्ट्रक्शन के शुरुआती दौर में कुछ पाइल्स सिर्फ दबाव सह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपरी मंजिलें बनीं और इमारत का झुकाव बढ़ा, कुछ पाइल्स पर खिंचाव का बल आने लगा। इसका मतलब ये था कि नींव को दबाव और तनाव दोनों तरह के बलों को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन असली चमत्कार तो इसके सेंट्रल कोर में छिपा था। इस कोर को बनाने के लिए क्लाइंबिंग फॉर्म वर्क तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें लगभग 15,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 10,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। पर सबसे अनोखी तकनीक थी वर्टिकल प्रीकैम्बर। इंजीनियरों ने कोर को पहले थोड़ा उल्टी दिशा में झुकाकर बनाया। फिर जैसे जैसे हर मंजिल और बाहरी ढांचा जुड़ता गया, उनका वजन कोर को खींचता गया और वो धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आता गया, ठीक वैसे ही जैसे गणना की गई थी। कोर के अंदर 146 वर्टिकल स्टील टेंडन लगाए गए, जिनमें से हर एक लगभग 20 मीटर लंबा था। इन्हें पोस्ट टेंशन तकनीक से कसकर संरचना को और भी ज्यादा मजबूती दी गई। या इसके बाद आता है सुपर स्ट्रक्चर, जिसने इस इमारत को असंभव से संभव बना दिया। 18 डिग्री के झुकाव की वजह से पारंपरिक कॉलम बीम सिस्टम काफ़ी नहीं था, इसलिए 2 डाइग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी डाइग्रिड में 720 अलग अलग आकार के स्टील सेक्शन लगे थे, क्योंकि झुकाव के कारण हर हिस्से पर अलग अलग तरह का तनाव पड़ रहा था। भीतरी डाइग्रिड सेंट्रल कोर से जुड़ा था और वजन को संतुलित तरीके से ट्रांसफर करता था। इस सिस्टम की वजह से फ्लोर के अंदर पारंपरिक खंभों की जरूरत नहीं रही, जिससे अंदर का स्पेस खुला और मॉडर्न बना। दुनिया में कुछ ही इमारतें डाइग्रिड तकनीक पर बनी हैं, जैसे लंदन की 30 सेंट मैरी एक्स और न्यूयॉर्क की हर्स्ट टावर। कैपिटल गेट भी इसी खास क्लब का हिस्सा है। जब ये इमारत बनकर तैयार हुई, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया की सबसे ज्यादा झुकी हुई मानव निर्मित इमारत घोषित किया। ये सम्मान बहुत सारे तकनीकी परीक्षणों और मूल्यांकन के बाद दिया गया। इस इमारत की 18वीं से 33वीं मंजिल तक लग्जरी होटल अंदाज कैपिटल गेट मौजूद है, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक शानदार मेल है। कैपिटल गेट सिर्फ कंक्रीट, स्टील और कांच का एक ढांचा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंजीनियरिंग सिर्फ गणित और विज्ञान नहीं, बल्कि साहस, दूरदृष्टि और कल्पना की भी कहानी है। जहाँ एक समय लोग सोचते थे कि सीधी इमारत ही स्थिरता का प्रतीक है, वहीं अब्बू ढाबी की ये झुकी हुई संरचना दुनिया को बताती है कि संतुलन केवल सीधाई में नहीं, बल्कि सही गणना में होता है। ये इमारत गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बगावत नहीं करती,
बल्कि उसके साथ एक खूबसूरत संतुलन बनाती है। और शायद यही वजह है कि कैपिटल गेट आज सिर्फ अब्बू ढाबी की पहचान नहीं, बल्कि मॉडर्न इंजीनियरिंग के आत्मविश्वास की सबसे ऊंची और सबसे झुकी हुई मिसाल बन चुकी है।